हेलो दोस्तों, अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। पाइथन बहुत ही ईजी और सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या पाइथन को आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। आज के टाइम पे जितने भी एआई मॉडल्स हैं उनमें से 99% पाइथन ही यूज होता है, लाइक चैट जीपीटी। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि इसी चैनल पे सिर्फ 2 मिनट का लर्न पाइथन नाम का एक वीडियो वो आप पहले देख लो, ताकि पाइथन कोर्स आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको लगेगा कि आप बहुत सारे कंसेप्ट पहले से जानते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको ये python.org इस वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड फॉर विंडोज देखने के लिए मिल जाएगा पाइथन 3.13.1। ये भी फिलहाल लेटेस्ट वर्जन है। जब आप ये वीडियो देख रहे रहेंगे तब आपके लिए शायद दूसरा कोई भी लेटेस्ट वर्जन हो सकता है। अगर मैक ओएस के लिए आप देख रहे हो तो मैक ओएस के लिए भी यहाँ से आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लूंगा। तो इंस्टॉलर डाउनलोड हो चुके हैं, इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो इंस्टॉलर ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे चेकबॉक्स को क्लिक करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐड पाइथन टू पाथ। फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने के लिए। तो हमारा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको हम क्लोज कर देंगे। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद में हम इस वेबसाइट पे चले जाएंगे jetbrains.com। पाइचम पाइचम बहुत ही फेमस पाइथन का आईडीई है। आईडीई मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि पाइथन कोड लिखने और एग्जीक्यूट करने के लिए काम में आता है। तो इसको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें दो वर्जन देखने के लिए मिल जाएगी। एक प्रोफेशनल जो कि 30 डेज के लिए सिर्फ फ्री ट्रायल पे, उसके हमें पेड वर्जन हो जाएगा। एक हमारे पास दूसरा है कम्युनिटी एडिशन जो कि फ्री और ओपन सोर्स है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो इसका इंस्टॉलर डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने के लिए। तो हमारा पाइचाम भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, इसको फिनिश कर देता हूँ मैं। तो हम पाइचाम ओपन करके हमारा फर्स्ट पाइथन कोड लिखते हैं। यहाँ पर आपको ये चेकबॉक्स को क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे। प्रोजेक्ट का लोकेशन हमने दे दिया पाइथन प्रोजेक्ट, तो उसको एज इट इज ही रहने देंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पाइथन ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे पाइथन प्रोजेक्ट है। इसके अंदर एक फोल्डर भी बना हुआ है वर्चुअल इन्वायरमेंट करके, उसके अंदर काफ़ी लाइब्रेरीज वगैरह है। तो इसी फोल्डर के अंदर हम अपना फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू पे क्लिक करके पाइथन फाइल, यहाँ पे पाइथन फाइल का नाम दे देंगे फर्स्ट प्रोग्राम। तो हमारा फाइल क्रिएट हो चुकी है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई। हमेशा पाइथन के लिए डॉट पी वाई एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है। इस विंडो को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। इसको सेव कर देंगे हम कंट्रोल एस करके। यहाँ पे जो ऊपर आइकॉन दिख रहा है रन का आइकॉन, उस पर क्लिक करेंगे या फिर हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं Shift+F10। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे टर्मिनल पे हमें देखने को मिल जाएगा जो भी आउटपुट रहेगा हमारा। तो हमारा आउटपुट उसने प्रिंट कर दिया है हेलो वर्ल्ड। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। हमारा फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिखने के बाद में अभी हम सीखेंगे स्ट्रिंग्स। तो हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, तो ये स्ट्रिंग है जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और प्रिंट एक बिल्डिंग फंक्शन है। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की जगह में डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकता हूँ। फिर इसको भी हम प्रिंट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड देखने के लिए मिल जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम 3 टाइम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग में और एंड में भी 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे मैं कुछ और वेरिएबल पहले क्रिएट कर लेता हूँ कोर्स करके। यहाँ पे लिखेंगे हम एक स्ट्रिंग पाइथन फुल कोर्स। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया कोर्स नाम का, जिसके अंदर हमने ये स्ट्रिंग स्टोर करके रखा हुआ है। फिर इस स्ट्रिंग को हम प्रिंट करके देखते हैं। तो इसने प्रिंट कर दिया है पाइथन फुल कोर्स। इस स्ट्रिंग में मैंने कुछ लेटर्स अपर केस में यूज किया हो तो कुछ लोअर केस में यूज किया। अगर मुझे पूरा सेंटेंस है अपर केस में चाहिए तो मैं बिल्ड इन मेथड्स यूज करूंगा। मेथड्स को यूज एक्सेस करने के लिए हमें डॉट करके लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपर, फिर इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमें पूरा पाइथन फुल कोर्स अपर केस में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं इसको लोअर कर देता हूं तो पूरा मुझे लोअर में देखने के लिए मिलेगा। तो पाइथन फुल कोर्स हमें मुझे लोअर केस में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो एक कुछ मेथड्स है जो कि बिल्ड इन मेथड्स है पाइथन के अंदर। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे कि
फाइंड करके, जैसे कि y फाइंड करते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर y कहाँ पे अकर करता है, तो जहाँ पे वो अकर करेगा वो वाला वो इंडेक्स रिटर्न करेगा ना। पाइथन में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो जो पहला लेटर रहेगा उसको 0 असाइन होगा इंडेक्स, उसके बाद में y को फर्स्ट असाइन होगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा करके इंडेक्स असाइन हो गए। स्पेस रहेगा उसको भी इंडेक्स असाइन रहेगा एक। तो इसको मैं रन करता हूँ तो ये रिटर्न कर रहा है 1। जो हमारा y है वो सेकेंड पोजिशन पे अकर कर रहा है। तो जैसे कि अगर इसका मैं देखा जाए तो इंडेक्स कुछ ऐसा रहेगा, तो इस 0 पे आ जाएगा p, y आ जाएगा 1 पे, फिर 2, 3, 4, 5। तो जो हमारा इंडेक्स रहता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है पाइथन में। तो जो हमारा y वो फर्स्ट पे अकर कर रहा है, इसलिए इसने इंडेक्स 1 रिटर्न किया है। तो ऐसा करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग या लेटर को इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं उसका पोजीशन क्या है। y की जगह अगर मुझे फाइंड आउट करना रहेगा फुल करके, तो इसका जहां पे भी फुल करके अकर हो रहा है उसका जो भी फर्स्ट पोजीशन रहेगा वो हमें रिटर्न करेगा। इसको मैं रन करता हूं तो हमें 7 देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि इसका 7th पोजीशन है। यहाँ पे अगर 0 से स्टार्ट करूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए स्पेस हो जाएगा और 7th पे f है हमारा। तो यहाँ से हमारा फुल ये स्ट्रिंग मैच हो रहा है, तो यहाँ से 7 रिटर्न कर दिया इसने। इसकी जगह एक और फंक्शन रहता है रिप्लेस करके। तो यहाँ पे अगर फुल को मुझे रिप्लेस करना है तो मैं 4 से रिप्लेस कर सकता हूं। इसको मैं रन करूंगा तो देखो हमारा पाइथन 4 कोर्स आ जाएगा। तो ये था स्ट्रिंग्स पाइथन के अंदर। अभी हम वेरिएबल्स देखते हैं। तो जैसे कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था कोर्स करके, इक्वल टू ए स्ट्रिंग हमने पास कर दिया था, उसको असाइन कर दिया था। तो हमेशा सिंगल इक्वल टू रहता है जो असाइन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे एक और वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं जैसे कि एज करके। ओके, तो एज इक्वल टू 20 ले लेता हूँ। तो ये इंटीजर वेरिएबल हो गया। जैसे ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, और भी वहाँ पे कुछ टाइप्स की वेरिएबल होते हैं। जैसे कि प्राइस करके एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वहाँ पे 25.23 दे देता हूँ, तो ये फ्लोट वेरिएबल हो गया। वैसे एक बुलियन वेरिएबल भी होता है पाइथन कोट्स ट्रू। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया पाइथन अंडरस्कोर कोर्स करके। हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि अंडरस्कोर यूज करना चाहिए जब हम मल्टीपल वर्ड्स यूज करते हैं वेरिएबल के नाम में। इक्वल टू फॉल्स या ट्रू हम दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, तो ये बुलियन वेरिएबल हो जाते हैं। यहाँ पे हम ट्रू की जगह में फॉल्स भी दे सकता हूँ ना। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसलिए हमें जो इसकी रिजर्व कीवर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना रहेगा। जैसे कि कैपिटल एफ है, उसकी जगह अगर मैं स्मॉल एफ लूंगा तो मुझे एरर शो करेगा। तो यहाँ पे एरर मुझे शो कर रहा है, इसलिए हमें इसको कैपिटल एफ ही लिखना पड़ेगा फॉल्स के लिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी। नहीं, किसी भी वेरिएबल को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे कि एज को अगर प्रिंट करना होगा तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 20 हमें प्रिंट कर रहा है। सेम वे में हम उस प्राइस को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हमें प्राइस शो कर रहा है 25.23। अभी हम इनपुट फंक्शन के बारे में सीखते हैं जो कि प्रिंट जैसे एक फंक्शन है। अगर आपको किसी से इनपुट लेना रहेगा तो आप इनपुट फंक्शन के थ्रू इससे इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि हम एक वेरिएबल क्रिएट कर दे फर्स्ट नेम। व्हाट इज योर फर्स्ट नेम। सेम वे में हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं लास्ट नेम का। अभी इन दोनों वेरिएबल को हम कॉन्केटिनेट कर देते हैं, फिर हम दोनों वेरिएबल को प्रिंट करके देखते हैं। जब भी हमें स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करना होगा हमें प्लस साइन का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे फर्स्ट नेम, कॉन्केटिनेट करेंगे प्लस से लास्ट नेम, फिर इसको प्रिंट करके देखते हैं। अभी तो ये फर्स्ट नाम पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पे दे देंगे राहुल, लास्ट नेम हम दे देंगे सिंह। तो यहाँ पे देखो प्रिंट हो चुका है राहुल सिंह, हेलो राहुल सिंह। तो कुछ इस तरीके से इनपुट फंक्शन से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी हम टाइप कन्वर्जन्स को देखते हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इनपुट फंक्शन से कोई भी इनपुट लेते हैं यूजर से तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट लेता है। एक हम प्रोग्राम की मदद से उसको समझते हैं। हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं एज कैलकुलेट करने का। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया b_year इक्वल टू इनपुट इंटर योर बर्थ ईयर। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे एज के नाम का, जिसके अंदर हम एज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम करंट ईयर ले लेते हैं 2024, माइनस कर देंगे इसको बर्थ ईयर से।
तो हमें एज मिल जाएगा, फिर उसको एज को हम प्रिंट कर देंगे। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल पे हमें देखने को मिल रहा है कि इंटर योर बर्थ ईयर, यहाँ पे हम दे देते हैं 1999, फिर इंटर करते हैं। हमें एक एरर मिली है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरर हमें शो कर रहा है कि जो सेकंड लाइन नंबर है वहाँ पे एरर है, लाइन नंबर 2 पे। ये लाइन नंबर आप देख सकते हो नहीं, यहाँ पे जो कोड है वो भी यहाँ पे प्रिंट हुआ है, कौन सा लाइन पे एरर है, एज इक्वल टू 2024 माइनस बी ईयर। एरर का टाइप भी हम देख सकते हैं कि इंटीजर एंड स्ट्रिंग अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, मीन्स हम स्ट्रिंग को माइनस कर रहे हैं इंटीजर के साथ। ओके, तो हमें इस स्ट्रिंग को कभी भी इंटीजर के साथ माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें फंक्शन यूज करेंगे इंट, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर। मैंने इसको इंटीजर यूज किया, तो अभी जो भी वैल्यूज रहेगा, हम जो भी यूजर वैल्यूज पास करेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे पहले, फिर हमें उस माइनस करेंगे, फिर हमें एज हमें कैलकुलेट करके वो प्रिंट कर देगा। तो इसको फिर से रन करते हैं। यहाँ पे हम देते हैं 1999, तो यहाँ पे हमें एज मिल गया 25। ऐसे हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं सम ऑफ 2 नंबर का। तो सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं फर्स्ट। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया फर्स्ट, इंटर फर्स्ट नंबर। सेम वे में हम सेकेंड का भी क्रिएट कर देते हैं एक वेरिएबल। तो सेकेंड नंबर के लिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया सेकेंड के नाम से। मैं फिर इसको सम कर देते, एक और वेरिएबल क्रिएट करके वहां पे असाइन कर देते सम इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। इसको प्रिंट करते हैं। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम इंटर करते हैं 10, फिर सेकेंड नंबर इंटर करते हैं 20। तो हमें 30 एक्सपेक्टेड था, बट हमें वैल्यू मिल रहा है 10 20, बिकॉज क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है तो उसने दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया है, बट हमें इंटीजर में इसको सम प्लस निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में। तो हमने दोनों वेरिएबल को कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको प्लस करके हम सम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर उसको सम को हम प्रिंट करेंगे। तो फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं। इंटर फर्स्ट नंबर में 10 देते हैं, फिर 20 देते हैं, यहाँ पे हमें 30 मिल गया। तो इस बार हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है। एक बार इसको फिर से रन करते हैं। इस बार हम फ्लोटिंग वैल्यूज देते हैं 10.1 और सेकंड देते हैं 20। तो फिर से एरर शो कर रहा है, बिकॉज एक वैल्यू हमें इंटीजर पास करनी की है और एक हमने फ्लोटिंग वैल्यू पास की है, तो इसकी वजह से एरर शो कर रहा है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट नंबर उसको फ्लोट अगर कन्वर्ट कर देंगे एंड सेकेंड को भी हम फ्लोट कन्वर्ट कर देंगे तो हमें इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट नंबर देते हैं हम 10.2 देते हैं, देन सेकेंड नंबर दे देते हैं 30, तो यहाँ में 40.2 हमें रिजल्ट दे रहा है। इसी तरह इंटीजर और फ्लोट की तरह बाकी और भी टाइप कन्वर्जन्स होते हैं करके फंक्शन, इंटीजर के लिए, देन फ्लोट के लिए फ्लोट है, उसके में स्ट्रिंग के लिए str है, जिससे हम किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बुलियन के लिए बुल फंक्शन है। तो ये 4 बिल्ट इन फंक्शन है जो कि टाइप कन्वर्जन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा और चेंज करके हम देखते हैं। जैसे कि ये सम है तो हमें प्रिंट करना है सम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सम, फिर इसको कॉन्केटिनेट कर देते सम से, जो एक्चुअली सम वेरिएबल है उससे। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे अगर वैल्यू दे तो मैं सपोज 20 30, तो मुझे एरर शो करेगा, बिकॉज जो हमारा सम कोलन है वो एक स्ट्रिंग है और जो हमारा सम वेरिएबल है वो एक इंटीजर है। ये दोनों को कॉन्केटिनेट कभी पाइथन नहीं कर सकता, इसके लिए हमें इसको भी कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग को, इंटीजर को हम कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में। अगर अभी हम रन करते हैं, यहाँ पे देते हैं 10.1 एंड 20, तो यहाँ पे हमें मिल गया सम कोलन 30.1। जो हम यहाँ पे कन्वर्जन्स कर रहे हैं वो हम इनपुट लेते टाइम पे भी कन्वर्ट डायरेक्टली करके फिर ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये फ्लोट है, ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखने से अच्छा जब हम इनपुट वेरिएबल ले रहे हैं यूजर से, तभी उसको यहाँ पे डिफाइन कर देते कि हमें फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना है इसे। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड नंबर को हम फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे पहले ही जब यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और फिर उसको सम करके सम वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और फिर उसके बाद में प्रिंट कर देंगे हम।
तो इसको फिर से रन करके मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लेते हैं 30.45 देन 20, तो यहाँ पे हमारा आ गया सम 50.45। तो ये अलग अलग तरीके कोड लिखने के, तो हम इस तरीके से भी कोड लिख सकते हैं। तो अभी देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसे हमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 11 + 3, जो प्लस है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इसको मुझे प्लस करना रहेगा तो यहाँ पे देखो 14 आंसर आ गया। इसकी जगह पे अगर मुझे माइनस करना रहेगा तो माइनस भी मैं कर सकता हूँ। तो 11 - 3 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, डिवाइड कर सकते हैं। ने दो टाइप के डिवाइड होते हैं, एक तो सिंगल स्लैश डिवाइड और डबल स्लैश डिवाइड भी होता है। जैसे दोनों को देखते हैं, एक बार सिंगल स्लैश के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट मिलेगा। अगर हमें इंटीजर चाहिए तो हमें डबल स्लैश यूज करना होगा, तो हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगा। इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है जो कि मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, जो भी हम डिवाइड करते हैं उसका जो भी रिमाइंडर बचता है वो रिटर्न करता है। ने एक और रहता है डबल स्टार मीन्स पावर ऑपरेटर होता है, जो कि 11⁻³ कितना होगा, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा 11⁻³ इतना आंसर आ जाएगा। तो ये थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अलावा ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि x = 11, x = x + 3। अगर मुझे x के अंदर 3 प्लस करना रहे तो कुछ ऐसे मैं कोड लिखूंगा। इसके अलावा एक और तरीका कोड लिखने का, x + 3। तो मैं कुछ जो लाइन नंबर 2 पे लिखा हुआ, लाइन नंबर 3 पे लिखा हुआ है, दोनों सेम है। इस कोड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मुझे प्लस की जगह माइनस करना हो तो यहाँ पे मैं माइनस यूज करूंगा, अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे करके हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये था ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अभी देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो कि में सिमिलर लाइक रहता है हमारा मैथमेटिक के बोर्ड मास रूल के जैसा। जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है x = 10 + 3 × 2। तो इसके हिसाब से अगर बोर्ड मास रूल के हिसाब से देखा जाए तो हमारा सबसे पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर प्लस होते हैं और लास्ट में माइनस करते हैं हम। तो इस हिसाब से देखें तो मल्टीप्लाई पहले करेगा और फिर बाद में प्लस करेगा। तो 3 × 2 हो जाएगा 6, 6 + 10 हो जाएगा 16। अगर इसको मैं प्रिंट करके देखूँ x को तो मुझे 16 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मुझे 16 मिल गया। अगर मुझे इस प्लस मुझे पहले करना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दूंगा। तो हमारे बोर्ड मास रूल के हिसाब से भी ब्रैकेट सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे 10 + 3 हो जाएगा 13, फिर मल्टीप्लाई 2 करेगा तो 26 हो जाएगा, तो हमें 26 आ जाएगा। तो हमेशा हमें ध्यान देना कि हमारा बोर्ड मास का जो रूल रहता है मैथमेटिक्स में, सेम रूल यहाँ पे भी पाइथन में यूज होता है कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। तो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, x = 5 > 2। तो ये चेक करेगा कंडीशन कि 5 2 से ग्रेटर है कि नहीं, तो हमें रिटर्न करेगा एक बुलियन रिजल्ट। अगर 5 2 से ग्रेटर है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। मैं तो उसको प्रिंट करके देख लेते हैं हम, तो हमें ट्रू मिल रहा है। अगर 5 2 से ग्रेटर नहीं रहता तो हमें फॉल्स मिलता था। तो ग्रेटर देन की जगह पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और ऑपरेटर रहता है लेस देन इक्वल टू, एंड कंपैरिजन ऑपरेटर रहता है जो चेक करता है कि दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर 5 और 2 सेम है कि नहीं वो चेक करेगा। मैं अगर उसको रन करूंगा तो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 5 और 2 दोनों इक्वल टू नहीं है, सेम नहीं है। हमेशा याद रखना है कि कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल टू कंपेयर कर रहा है दोनों वैल्यूज को, और जो सिंगल इक्वल टू यूज किया जाता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है। तो दोनों में डिफरेंस रहता है डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में। इसके अलावा एक और ऑपरेटर रहता है नॉट इक्वल टू, जो चेक करता है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, मीन्स अगर 5 और 2 सेम है तो इसका रिवर्स कर देगा वो। अगर मैं अभी यहाँ पे देखूँ तो 5 और 2 सेम नहीं है तो हमें ये फॉल्स आना चाहिए था, तो फॉल्स को रिवर्स करके वो ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिल जाएगा मैं अगर रन करता हूँ तो उसको। अगर मैं 5 को 2 कर दूंगा फिर इसको रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि 2 और A2 दोनों इक्वल सेम है। उसके बाद में उसको इक्वल टू था इसलिए उसको अपोजिट कर दिया उसने, तो ट्रू का फॉल्स करके हमें रिटर्न कर दिया। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि पाइथन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कंपैरिजन, एंड नॉट इक्वल टू। तो ये 6 कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है पाइथन के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ भी करते हैं इनको लॉजिक बिल्डिंग में। तो पाइथन में अर्थमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेटर के अलावा भी एक और ऑपरेटर है जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, प्राइस = 20, फिर प्रिंट करता हूँ मैं कंडीशन प्राइस > 30 एंड
प्राइस लेस देन 10। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखें तो जो हमारा प्राइस है वेरिएबल उसमें हमें 20 असाइन किया है, तो 20 30 से ग्रेटर है, नहीं है। 20 10 से लेस है, नहीं है। तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ, लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो अभी ये कंडीशन ट्रू हो गई कि प्राइस 20 से कम है, हाँ तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ओके, एंड ये कंडीशन चेक करेगा कि प्राइस ग्रेटर देन 10 है, तो बोलेगा हाँ ये भी कंडीशन ट्रू है, तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमेशा एंड के टाइम पे हमें देखना है कि दोनों कंडीशन जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर उसमें से दोनों में से एक भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स हमें रिटर्न करेगा। इसकी जगह अगर मैं और ऑपरेटर ले लेता हूँ, तो इसमें दोनों जगह की कंडीशन ट्रू है तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, बट इसमें से अगर एक भी कंडीशन लाइक अगर प्राइस लेस देन 30 है, ये ट्रू है कंडीशन, प्राइस ग्रेटर देन 10 है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि और कंडीशन है इसमें से। मतलब अगर उसके राइट साइड वाली या लेफ्ट साइड वाली दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू रहेगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों फॉल्स है तो ये सिर्फ फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा, ओके, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये हो गया एंड और ऑपरेटर। उसके अलावा एक और रहता है नॉट ऑपरेटर, जो कि रिवर्स कर देता है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे चेक करेगा कि प्राइस ग्रेटर देन 30 है, तो यहाँ पे बोलेगा नहीं ये कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स का रिवर्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे रन करूंगा यहाँ पे मैं ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन अगर यूज करूंगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ट्रू का रिवर्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, तो हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमेशा याद रखना है हमें कि एंड के टाइम पे दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ओके, न जब और ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो एटलीस्ट वन कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए, लेफ्ट साइड वाली या राइट साइड वाली दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नॉट हमारा रिवर्स कर देता है, जो कि ट्रू रहेगा तो उसको फॉल्स बता देगा, फॉल्स रहेगा तो उसको ट्रू कर देगा, ऐसा रिवर्स कर देता है। यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम्स भी एंड कंडीशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये कंडीशन यूज की हमने, उसके बाद में एंड ले लिया हमने, एंड ले लिए, यहाँ पे एक और कंडीशन डाल दी हमने कि प्राइस लेस देन 10 है, फिर एक और कंडीशन डाल दी यहाँ पे कि प्राइस लेस देन 5 है। तो यहाँ पे सारी कंडीशन चेक करेगा कि ये कंडीशन भी ट्रू है कि नहीं, ये कंडीशन भी ट्रू है कि नहीं है, एक कंडीशन भी ट्रू है कि नहीं है, तो मल्टीपल कंडीशंस भी हम चेक कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है एंड के टाइम पे सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और के टाइम पे एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नॉट हमारा रिवर्स कर देता है, अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा तो ट्रू कर देगा। अभी हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स देखते हैं, जब पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे हमें पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना होगा तब इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। सो एक एग्जांपल से देखते हैं, एक टेम्परेचर करके एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं, तो टेम्प इक्वल टू 35। यहाँ पे मैं इफ कंडीशन यूज करता हूँ, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 कोलन, यहाँ पे मैंने इंडेंटेशन यूज किया है। अगर स्टार्टिंग में स्पेस यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। अगर मुझे इस इफ कंडीशन के अंदर कुछ भी एग्जीक्यूट करना होगा तो मुझे यहाँ पे पहले इंडेंटेशन देना होगा, प्रिंट करके लिखूंगा यहाँ पे टुडे इज हॉट डे। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर हमारा 35 तो ग्रेटर देन 30 है, तो इसलिए प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे एक और प्रिंट लिखता हूँ जहाँ पे इंडेंटेशन नहीं रहेगा, तो ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, यहाँ पे देखो हमें ये भी स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, टुडे इज हॉट डे एंड डन, तो दोनों प्रिंट कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज कर देता हूँ, 30 की जगह 40 कर देता हूँ, फिर इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो सिर्फ मुझे डन ही दिख रहा है क्योंकि ये डन तो हमेशा ही प्रिंट होगा। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसलिए एक स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट भी मैं लिख सकता हूँ। इसके अलावा और भी देख सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं, जैसे कि तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन की जगह पे एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एल्स इफ टेम्प 20 कोलन, यहाँ पे इसको मैं 40 की जगह पे 30 कर देता हूँ। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं टुडे इज नाइस डे। यहाँ पे फिर टेम्परेचर को मैं 25 कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये हमें प्रिंट करना चाहिए, और ये तो डन तो हमेशा ही प्रिंट करेगा। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कोड को, तो यहाँ पे दिख रहा है देखो टुडे इज नाइस डे एंड डन। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसलिए इसने सेकंड ब्लॉक देखा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, फिर उसने ये प्रिंट कर दिया। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो डायरेक्टली एल्स ब्लॉक हम लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं टुडे इज कोल्ड डे। यहाँ पे मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ समथिंग 15। फिर अभी इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं,
तो हमारा डायरेक्टली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अगर कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो डायरेक्टली हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि हमारा टुडे स्कूल डे प्रिंट हो गया, देन डन प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा इफ एल्स कंडीशन। तो चलिए फॉर लूप देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इवन नंबर प्रिंट करते हैं 1 से 10 के बीच में। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज करूंगा, फिर आई वेरिएबल ले लूंगा इन रेंज 1 to 10। फिर मैंने इंडेंटेशन यूज कर लिया क्योंकि उस फॉर लूप के अंदर मुझे कुछ प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन ले लूंगा आई %2 इक्वल टू 0। मीन्स अगर 2 से डिवाइड होता है कोई भी नंबर तो वो इवन नंबर हो जाएगा, तो उस नंबर को मैं प्रिंट कर दूंगा। तो इस प्रोग्राम को रन करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया 2 4 6 8। तो 1 से और 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर थे वो सारे प्रिंट हो चुके हैं। अगर आपको इस पूरे पाइथन कोर्स में अगर कोई कंसेप्ट समझा नहीं रहेगा या कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके बताना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको पाइथन में एडवांस कंसेप्ट सीखना है तो एडवांस कमेंट करना।